लेकिन करवा चौथ का चंद्रमा सौभाग्य प्रदान करने वाला है। इसलिए जितनी बहनें हैं, जितने भाई लोग हैं, वो सब लोग अपने घर के सौभाग्य के लिए, अपने घर की शांति के लिए करवा चौथ के चंद्रमा का दर्शन करते हैं। वो चंद्र दर्शन इतना अद्भुत होता है, इतना अद्भुत है, वो फल देने वाला होता है। इसलिए करोड़ों की संख्या में लोग उसकी आराधना साधना करते हैं। फिर उसके बाद और वही अष्टमी आती है, उसमें तारों का दर्शन होता है। तारों का दर्शन करते हैं, तारे देखते हैं, तारों में रहते हैं, तो उनसे मंगल कामनाएं करते हैं, तो परिवार की, संतान की सुरक्षा उसके अंदर मानी जाती है। चंद्र दर्शन उसके साथ साथ तारों के दर्शन का पर्व है। उसके बाद जो है फिर ये शुरू हो जाता है दीपावली का महापर्व, और जिसके अंदर धनतेरस की महिमा आप लोग जानते हैं, रूप चौदस की महिमा आप लोग जानते हैं। सारे के सारे पर्व दिन, ये सारे के सारे 15 दिन पर्व दिनों के अंदर माने जाते हैं। फिर भगवान महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव होता है। तो ये अद्भुत दिन है, पवित्र दिन है, जिसके अंदर उस समय के तमाम राजा महाराजा सब भगवान के चरणों में पहुंचे और इस अंतिम पक्ष का भरपूर लाभ लिया। ऐसे वीर निर्माण जो है वो पर्व महापर्व आता है। और उसका दूसरा दिन गौतम प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है। गौतम स्वामी को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति होती है और उसी दिन नया वर्ष प्रारंभ होता है। तो नए वर्ष का गौतम प्रतिपदा का कितना महत्व है। और परिवार का बच्चा बच्चा ये सोचता है इस दिन गुरुओं के चरणों में जाऊं, वहां पर बैठूं और उनके मुखारविंद से नया साल को सुनूं, नया साल का आशीर्वाद लूं, जिससे आने वाला साल हमारे लिए सुखद रहे। तो इसमें सबको सूचना भी दे देनी चाहिए कि जय गौतम प्रतिपदा का मंगल पाठ, उस समय जय गुरु दर्शन और ये नया वर्ष को जय स्वीकार करना, इस पर्व को भी तहरीर से सब लोगों ने मनाना है। उसके बाद आता है भैया दूज। तो ये सारे पर्व दिन क्या करते हैं, आते हैं। ये पर्व दिनों में जितना स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, जाप करते हैं, तो सब परिवार की सुख शांति रहती है। और उससे कहां से कहां पहुंच जाता है। 25वां जो अध्ययन है वो जय घोष और विजय घोष से संबंधित है। तो वाराणसी के नगर में रहने वाले एक महान विद्वान के दोनों बेटे थे, उन्होंने खूब पढ़ाई की, खूब योग्य बने। उसमें से जय घोष एक बार गंगा के किनारे स्नान करके संध्या वंदन कर रहे थे, पत्थर के ऊपर बैठ करके प्रभु परमात्मा का नाम स्मरण कर रहे थे। सुबह का समय था, तो उन्होंने देखा ये जो कीड़ा था वो मच्छरों को पकड़ रहा था, मच्छर को मुंह में दबाया हुआ था। और उस कीड़े को, जो कीड़ा मच्छरों को पकड़ा हुआ था, उस कीड़े को एक मेढक ने अपने मुंह के अंदर दबाया हुआ है। ये कीड़ा जो मच्छरों को पकड़ा हुआ है और उस कीड़े को मेढक पकड़ा हुआ है और उस मेढक को एक सांप ने पकड़ा हुआ है और सांप को एक क्रूर नाम का पक्षी उसने पकड़ा हुआ है। इस समय इस दृश्य को देखा कि हर प्राणी किसी ने किसी के मौत के मुंह में पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी दूसरे को मारने की तैयारी कर रहा है। वो जो कीड़ा है मच्छर मारने की तैयारी कर रहा है, लेकिन वो मेढक के मुंह के अंदर फंसा हुआ है और वो मेढक उस कीड़े को खाने की तैयारी कर रहा है। वो जो सांप के मुंह के अंदर फंसा हुआ है, वो सांप मेढक को निगलने की तैयारी कर रहा है, वो क्रूर नाम के पक्षी के चोंच के अंदर फंसा हुआ है। इस दृश्य को देख करके जय घोष विचार करने लगे, यही तो जीवन की सच्चाई है। इस दुनिया में हर प्राणी मौत के मुंह में पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी दूसरे को मारना छोड़ता नहीं है, दूसरे को नष्ट करना छोड़ता नहीं है, दूसरे को बर्बाद करना छोड़ता नहीं है, फिर भी हिंसा करना छोड़ता नहीं है। खुद मर रहा है, उसकी चिंता नहीं है, दूसरे को मारने में लगा रहता है। यही तो हमारे जीवन की कहानी है,
यही तो दुनिया की कहानी है। इस दृश्य को देखते 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 उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ, उनकी आत्मा जगी। उनने कहा ये भी क्या जीवन है, ऐसा जीना भी क्या जीवन है। हम भी तो मौत के मुंह के अंदर पड़े हुए हैं। जिस दिन से जन्म हुआ उसी दिन से तो हमारे साथ साथ मौत चल रही है, फिर भी हम गफलत के अंदर पड़ रहे हैं। यहीं से उनको वैराग्य होता है। उसके बाद दीक्षा ले लेते हैं, उसके बाद कठिन साधना करते हैं, महान बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। वर्षों के बाद घूमते फिरते फिर बनारस नगर के अंदर गए तो उनके छोटे भाई विजय घोष, उसने बड़ा भारी यज्ञ का संचालन किया हुआ था। वहां पर गए लेकिन उन्हें पहचाना तो नहीं, लेकिन वहां पर जो यज्ञ क्या होता है, कैसे होता है, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब दोनों विद्वानों का वहां पर जो वार्तालाप हुआ है वो अपने आप में अद्भुत है। क्योंकि हमारी संस्कृति दो ही है, एक श्रवण संस्कृति जिसके अंदर बुद्ध की परंपरा आती है, जैन की परंपरा आती है, और एक ब्राह्मण संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, जिसके अंदर ब्राह्मण आदि शब्द है, इसके अंदर आते हैं। ये सबसे पुरानी संस्कृति है। दोनों पुरानी संस्कृतियों का वार्तालाप वहां पर है, प्रश्न उत्तर वहां पर है, एक दूसरे को समझाने का वहां पर प्रयत्न है। तो दोनों संस्कृतियों का समाहार का बहुत सुंदर वर्णन इस 25वें अध्याय में किया गया है, जिसको जन्मयज्ञम कहते हैं। यज्ञ नाम का ये अध्याय है। एक अध्याय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और ये आगे भी आप लोगों ने स्वाध्याय में, ध्यान में, आराधना में, साधना में, निर्माण पक्ष में जैसे लगातार लाभ ले रही हैं, ऐसे ही लाभ लेते रहेंगे, जिससे सब प्रकार का आनंद मंगल, सब प्रकार की सुख शांति रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अपने वक्तव्य को यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।